नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बात में। दोस्तों आज हम बात करें कुछ आपकी और कुछ मेरी। तो दोस्तों मेरे पास दो प्रश्न आए थे। कुछ लोगों ने कहा था या कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर ABCD को अल्फ़ाबेट्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए ABCD को अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स एक क्रम होता है जो A से लगाकर Z तक चलना चाहिए। मतलब ऐसे अरेंज लेटर्स जो A से लगाकर Z तक है, उन्हीं को अल्फ़ाबेट्स कहा जाएगा। अगर आप उन्हीं अल्फ़ाबेट्स में से 5 या 10 लेटर निकाल के उनको रख देते हैं और अगर आप कहेंगे कि सर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स नहीं माने जाएंगे। मान लो आपने लिखा A, B, C और D और आप बोलो कि सर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये लेटर्स माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी अल्फ़ाबेट्स की। वर्ड क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वो था कि सर वर्ड क्या है, आपने बताया नहीं वर्ड क्या है। तो देखो मैं बता देता हूँ, मैं पूरा समझा देता हूँ। देखो तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? लेटर होती है, अक्षर होती है। ठीक है, उससे भी छोटी बात करें तो अक्षर से भी छोटी चीज कोई हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, वो होती है आपकी साउंड होती है। ठीक है, तो लेटर से क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या है? वर्ड जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका कोई मतलब निकलता है, और उससे बनता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मतलब निकलता है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जैसे हम एक मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो क्या होता है कि मकान बनाने के लिए हमें चाहिए सीमेंट, हमें चाहिए रेत, उसके अलावा चाहिए ब्रिक यानी ईंट, उसके अलावा हमें सरिया चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो एक मकान बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें एकत्रित करनी पड़ती है, फिर उनको क्या करना पड़ता है? जमाना पड़ता है। ठीक है, और जमाने के बाद फिर पूरा मकान बनता है। उसी प्रकार जो अंग्रेजी भाषा होती है ना, वो सीधे ही नहीं सीखी जा सकती कि आप किसी कोचिंग संस्थान में गए और बड़े से कोचिंग संस्थान में चले गए, वहाँ उसने आपको सीधा स्टेज पर खड़ा कर दिया और बोला कि बोलो। ऐसे कई कोचिंग संस्थान है जहां पर क्या होता है, बच्चा जब पहले दिन आता है उसको स्टेज पर भेज देते हैं और बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस होगा तो अंग्रेजी आ जाएगी। ऐसे कभी नहीं आती। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले समझना पड़ेगा लेटर्स क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वोकेबलरी क्या है, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, हम वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। ये छोटी छोटी सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप छोटी छोटी सारी बातें आप सीख जाएंगे तो फिर धीरे से आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी और आप भाषा बोलने लगेंगे। देखो, भाषा को सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक अच्छी भाषा बोलते आनी चाहिए और धीरे धीरे हो जाती है। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से इज कि जो लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से हमारे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ, फिर एक लैंग्वेज का निर्माण हो जाता है और हम बोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बोलते हैं जैसे एक मकान बनता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी भाषा, एक कंप्लीट भाषा सीखना चाहते हैं, तो आप वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सारी बातों को सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरी जो सीरीज़ है स्पोकन लैंग्वेज की, उसमें मैंने 30 लेक्चर शूट किए हैं और उन 30 लेक्चर्स में क्या है, आपको बिल्कुल मैंने जीरो से पढ़ा है। अल्फ़ाबेट से शुरू किया है, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। अगर आप उन 30 लेक्चर्स को देखते और बने रहते हैं तो दिस इज माय फुल गारंटी कि आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो इसीलिए किसी भाषा को सीखने के लिए उसका फाउंडेशन पता होना जरूरी है। तो दोस्तों यही 2 सवाल थे जो मुझे ऑडियंस ने, व्यूअर्स ने पूछे थे, जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपके भी कोई सवाल हो आप जरूर रखिए कमेंट में, मैं उनको अगले अपनी बात का जो हमारा सीरीज है उसमें जरूर कवर करूंगा। आपने मुझे इतने समय के लिए सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।